हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल क्या होता है, कैसे हम दो कंट्रियों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंपोर्ट कंट्रोल है ये कैसे होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक लिमिट सेट कर देती है। क्या कर देती है? एक लिमिट सेट कर देती है कि हमें कितना इंपोर्ट करना है, दूसरी कंट्री से हम कितने इंपोर्ट को ख़रीद सकते हैं, उसकी एक लिमिट बना देती है। क्योंकि जब वो इंपोर्ट पे लिमिट बनाएगी उससे क्या होगा, वो अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। जब वो एक लिमिट लगा देगी उससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारी वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। देखो, जब हमारी कंट्री में अगर हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट ना खरीद के बाहर से ही सारे प्रोडक्ट मंगवाते रहें तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? उसको प्रोटेक्ट हम तभी करेंगे जब हम अपने इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकें। और जब हमारी कंट्री में इंपोर्ट हैं वो ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारी कंट्री में हम बाहर से सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखो, जो इंपोर्ट कंट्रोल है इसके रीज़न क्या क्या थे? इसके रीज़न थे कि जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी मार्केट है जो ख़राब हो जाएगी। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखो, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो इंपोर्ट कंट्रोल है इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक तो है टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक टैक्स होता है। क्या होता है? एक टैक्स होता है जो लगाया जाता है किस पे? जो इंपोर्ट है वो, जब हम प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं कुछ इंपोर्ट प्रोडक्ट पर या गुड्स पर ये लगाया जाता है। जैसे कि, और ये क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट है जो ये इम्पोज करती है टैक्स, इससे जब हम मान लो हमने बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, अब बाहर से हम कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और उस पर हमारी गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने से क्या होगा? टैरिफ लगाने से उस प्रोडक्ट की प्राइस या उस गुड्स की प्राइस और ज़्यादा हो जाएगी। मान लो पहले वो 100 रुपये की चीज़ थी, जब गवर्नमेंट ने उस पर टैरिफ लगा दिया तो वो 120 रुपये की होगी, मतलब उसका प्राइस पहले से ज़्यादा हो गया। तो वो पीपल क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड है जो उसको कम कर देंगे, मतलब उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इंपोर्ट हो रहा था पहले गुड उसकी डिमांड कम हो जाएगी। किससे? टैरिफ लगाने से। टैरिफ लगाने से क्या हो जाएगा, जो उस गुड की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो गुड पहले के मुकाबले महंगा हो गया। अब देखो, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? जो सब्सिडी है, गवर्नमेंट है जो वो अपने जो लोकल प्रोड्यूसर है उनको सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी एक तरह की सहायता होती है जो गवर्नमेंट अपने प्रोड्यूसर को देती है। गवर्नमेंट अपने लोकल प्रोड्यूसर है जो उनको सहायता देती है। क्यों सहायता देती है? वो कहती है कि जो प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तुम वैसे ही प्रोडक्ट बनाओ। अगर कोई लोकल मार्केट वाला, अगर जो प्रोडक्ट आदमी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वैसा ही प्रोडक्ट बनाता है, उसको क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है। या फिर उसका कोई सब्सिट्यूट बना दे तो उनको क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब कैसे है? जैसे मान लो एक कंपनी है कोई भी, उसको लोन देगी लो इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, उसके जो टैक्स है उनमें कंसेशन कर देगी। तो इस तरह की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोकल प्रोड्यूसर को। अब देखते हैं कोटा। कोटा क्या होता है? कोटा एक फिक्स सर्टेन क्वांटिटी है, मतलब गवर्नमेंट एक फ़िक्स क्वांटिटी लगा देती है। क्या कहती है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर देती है गवर्नमेंट? एक कोटा लगा देती है। कोटे का मतलब है कि एक रिस्ट्रिक्शन टाइप लगा दिया, जैसे कि उसको बोलते हैं कोटा में मेन क्या है, क्वांटिटी की बात होती है कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी है वो जो वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? टैरिफ लगा के या सब्सिडी दे के या फिर कोटा से।
अब देखते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट कंट्रोल क्या होता है? जो अनलाइसेंस्ड एक्सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर देती है? रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। किसके ऊपर? जो अनलाइसेंस्ड होते हैं, मतलब जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न है जैसे इकोनॉमिकल इशू। इकोनॉमिकल इशू मतलब जब एक प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जो फॉरेन कंट्री में या जो बाहर कंट्री में रह रहे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं? वो जिस प्रोडक्ट की वो डिमांड कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा कर देता है उन कंट्रियों के पास, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। जब हमारी कंट्री का प्रोड्यूसर अपने सारे प्रोडक्ट को बाहर भेज देगा, मान लो उसने सारे प्रोडक्ट बाहर भेज दिए, बाहर भेजने से क्या होगा? हमारी कंट्री में तो उस प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी, मतलब हमारी कंट्री में तो सप्लाई उस प्रोडक्ट की कम होगी, जिससे फिर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी वो प्राइस है उस गुड का महंगा हो जाएगा, तो क्यों ना हम क्या करें? एक्सपोर्ट को कंट्रोल करें। क्या करें? एक्सपोर्ट को कंट्रोल करें। दूसरा पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट हैव सस्पेक्ट। गवर्नमेंट को शक हो जाता है कि प्रोड्यूसर जिस गुड का एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरी कंट्री वाले उस गुड का मिसयूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर देते हैं? उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? उसके ऊपर, उस एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। लास्ट है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट का मतलब क्या है? मान लो एक कंट्री है ए, ये है बी। एक कंट्री ने बी को कुछ भेजा, वो क्या है इसके लिए? एक्सपोर्ट। इसने इसको भेज दिया, ये कर रहा है, ये इसने किया एक्सपोर्ट, लेकिन बी के लिए ये क्या हो गया? इंपोर्ट। जब बी के लिए इंपोर्ट हो गया तो बी ने ए से रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? कि आप हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी लिमिट बना दो थोड़ी। लिमिट का मतलब वो टेम्परेरी थी कि जब हमारी कंडीशन सुधर जाए। मतलब अगर आप हमारी कंट्री में हर चीज़ का एक्सपोर्ट करते रहोगे, सारी चीज़ में इसे भेजे जाओगे, तो जो हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, लोग उसकी डिमांड कम कर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक लिमिट बना दो एक्सपोर्ट के ऊपर, जब हमारी कंडीशन ठीक हो जाए तो आप कर लेना बाद में एक्सपोर्ट, लेकिन पहले एक लिमिट बना दो। तो क्या था इसमें? वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट का मतलब यही था कि जो एक कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर रही है, तो बी के लिए वो क्या बन गया? इंपोर्ट। तो बी ने ए से रिक्वेस्ट की, जब उस रिक्वेस्ट के ऊपर उसने उसकी बात मान ली, तो इससे क्या हो गया? एक्सपोर्ट गुड पे लिमिट लग गई। किस पे लगी? लिमिट। एक्सपोर्ट गुड पे किसने लगाई? गवर्नमेंट ने। किसके कहने पर? दूसरी कंट्री के रिक्वेस्ट पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।